अब हम चलते हैं उन दिलचस्प सूत्रों की ओर जो बेहद ज्ञानवर्धक और स्मरणीय हैं। ये पहला सूत्र कहता है कि लग्न का मालिक यदि 9वें भाव में हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक बेहद भाग्यशाली होगा, परंतु केवल भाग्यशाली नहीं, वो धार्मिक विचारों वाला भी होगा, यानी उसके विचार में कहीं ना कहीं धार्मिकता होगी। सीधी सी बात है, लग्न अर्थात व्यक्तित्व जब धर्मभाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला तो होगा ही। शुक्र अगर लग्न में है तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसा जातक खुश मिजाज होगा और उसे गाना सुनना बहुत अच्छा लगेगा, गाना सुनने का वो शौकीन होगा। जन्म कुंडली में ये तीसरा सूत्र है कि जन्म कुंडली में शुक्र बली है तो, अथवा शुक्र लग्न द्वितीय अथवा द्वादश में है। नोट, शुक्र बलवान है तो, अथवा लग्न में द्वितीय और द्वादश में कहीं भी बैठे हो तो ऐसे जातक की दिलचस्पी खूब होगी ज्योतिष में। और केवल ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं होगी, उसे ज्योतिष आता भी होगा, अर्थात वो थोड़ा सा प्रयत्न करे तो थोड़े से प्रयत्नों से उसको ज्योतिष समझ में आ जाएगी। हालांकि ऐसा जातक थोड़ा सा अंधविश्वासी भी होगा। द्वितीय भाव में राहु इस समय गोचर कुंडली में मेष अगर लग्न की कुंडली बनाए तो चल रहे हैं। राहु का द्वितीय भाव में होना नशे की लत की ओर प्रवृत्ति ला देता है, नशे की ओर प्रवृत्त कर देता है जातक को। और अगर ऐसा राहु चंद्रमा के साथ युति बना करके द्वितीय भाव में बैठा हो तब तो बहुत हद तक संभावना है कि ऐसे जातक को शराब की लत लग जाए। अगर घर में किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवा सूत्र कहता है कि चौथे का शनि जन्म स्थान सदैव छुड़ा देता है, और मैंने बताया था कि चौथे का शनि है तो जन्म स्थान छोड़ने में ही भलाई है। जन्म स्थान जातक छोड़ेगा तभी उसका विकास होगा। तुला लग्न के जातकों को देख करके उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, तुला लग्न के जातकों को और मिथुन लग्न के जातकों को इनमें बहुत हद तक मतलब एक समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोनों का चेहरा भरा भरा, शुक्र से प्रभावित तुला वाले हैं तो इधर बुध से प्रभावित ये राजकुमार स्वभाव, तो वहां देखा जाए तो शुक्र से प्रभावित हैं तो वो भी अपने आप में बेहद सुंदर, या यूं कहें कि पुरुष भी है तो स्त्रियोचित कोमलता लिए हुए चेहरे पर दोनों लिए हुए हैं। तो बहुत आसान नहीं होता दोनों को पहचान पाना केवल चेहरा देख करके। कुछ चेहरे की बनावट वैसी होती तो है, लेकिन तुला वालों की आंखें उनके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तुला वालों की आंखें बोलती हैं, वो ज्यादा बातें आंखों से कर सकते हैं। कलाकार होते हैं, जन्मजात कलाकार, इसमें कोई संशय नहीं कि नेता और अभिनेता बड़ी मात्रा में इस लग्न के इसीलिए हुआ करते हैं। तुला वालों की एक सबसे बड़ी पहचान है कि वो भद्दे गंदे कपड़े, अस्त व्यस्त कपड़ों में आपको कभी नहीं दिखेंगे, चाहे उनके पास जैसा भी हो। सुव्यवस्थित पहनने में ही और सुव्यवस्थित रहने में ही वो भरोसा रखते हैं, ये उनकी पहचान है। तुला वालों की आंखें सजीव तो होती ही हैं, थोड़ी बड़ी होती। अब बड़ा कहना गलत हो जाएगा क्योंकि कई बार जीन्स का भी प्रभाव होता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एकदम छोटी नहीं होती। दूसरा, इनकी आंखों में जो लाल डोरे होते हैं वो दूर से दिखाई पड़ जाएंगे। ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है तुला की आंखों में। ऐसा मैं नहीं कहता कि बाकियों के नहीं होते, लेकिन तुला में बेहद आसानी से देखा जाएगा। और हां, इतनी चीजों के साथ साथ आप लंबाई पर भी गौर करिएगा। मिथुन के लिए हम बहुत ज्यादा लंबा होना नहीं कह सकते, लेकिन तुला एकदम नाटे कद का कभी नहीं होगा आमतौर पर देखा जाए। अब जीन्स में कुछ परेशानी हो या कुछ और कारण हो तो अलग बात है। प्रकृति में किसी भी चीज पर दावा नहीं किया जा सकता, प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है, परंतु आमतौर पर वो बहुत छोटे नहीं हो सकते हैं। उनकी मध्यम लंबाई भी लंबाई में आती है, यानी अगर वो मध्यम लंबे हैं तब भी इतने लंबे हैं कि आम से थोड़े बड़े हैं। तो तुला की इन चीजों को देख करके आप एक दो बार कल्पना करके समझ करके तुला वाले को भांप जाएंगे।